वल्लाही यह संदेश किसी साधारण बात से कहीं अधिक है। यह आकाशों में लिखा गया एक ऐसा पैगाम है जो आपके दिल के सबसे छिपे हुए कोने तक पहुंचने वाला है। अगर आज आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह अल्लाह का खास फैसला है। उसने आपको बुलाया है, आपको चुना है, और यह क्षण, यह पल आपकी तकदीर को बदल सकता है। अल्लाह कभी भी बेमतलब कुछ नहीं करते। हर आवाज, हर नसीहत, हर ताकीद एक रहमत है, एक खुलासा है, एक वापसी की पुकार है। वह आपको तबाही से पहले बचाना चाहते हैं, आपको खत्म होने से पहले जगाना चाहते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको उस राह पर नहीं छोड़ सकते जहां आप खड़े हैं। ये आवाज आपके दिल की है, एक ऐसी आवाज जो आपके भविष्य के लिए लड़ रही है। वो आगे के खतरों को देखती है, वो शैतान के जाल को समझती है, वो आपके अंदर के अंधेरे को जानती है, और अपनी बेपनाह रहमत में वो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जन्नत की राह दिखाने के लिए बोल रही है। अब इस पैगाम को गहराई से समझने से पहले मैं एक पल के लिए ठहरना चाहता हूं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मिशन को अपनी दुआओं और मोहब्बत से ताकत दी, खासकर उन भाई बहनों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए हमारा साथ दिया। तुम्हारा ये जज्बा सिर्फ तारीफ का काबिल नहीं है बल्कि इस मिशन की रीढ़ है। तुम सिर्फ मददगार नहीं हो बल्कि अल्लाह के इस बुलावे में मेरे शरीक हो। दिल से शुक्रिया। अगर यह पैगाम आपके दिल में आग जगा रहा है तो कृपया एक पल रुकिए और इसका जवाब दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए शुक्रिया अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपके दिल का इकरार है। ये आपका कहना है, ऐ मेरे रब, मैं सुन रहा हूं, मैं तेरा चुना हुआ हूं और तेरे इरादे के लिए तैयार हूं। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, ताकि ऐसा कोई पैगाम न मिस हो जाए जो तुम्हारी रूह को बुलंद करे और राह दिखाए। चलो अब इस पैगाम को दिल से दिल तक ले जाएं। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं है, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो तुम्हारी जिंदगी को हिला देगा। तैयार हो जाओ, चलो शुरू करते हैं। जब अल्लाह फरमाते हैं मुझसे आजमाइश मत करो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे सवाल ना करें, नहीं, बल्कि इसका मतलब है उनके हुक्म को जानते हुए भी उसे न मानना, उनके आदेश को टालना, उनकी हिदायत को अनसुना करना, और फिर भी यह उम्मीद रखना कि वह अपनी बरकतें बरसाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई प्यार करने वाला वालिद अपने बच्चे से कहे आग मत छूना, लेकिन बच्चा जानबूझकर अपनी उंगलियां आग के पास ले जाए, नादानी में नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि वालिद कब तक खामोश रहेंगे। अल्लाह को आजमाना ठीक यही है। यह कोई मासूम सवाल नहीं, ये जानबूझकर की हुई बगावत है। ये तब होता है जब आप जानते हैं कि सही राह क्या है लेकिन फिर भी गलत रास्ता चुनते हैं। आप ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह कुछ नहीं करेंगे, और ए अल्लाह के चुने हुए बंदो, सच कहूं तो यही वह जगह है जहां बहुत से लोग फंसे हुए हैं। उन्हें अल्लाह का हुक्म मालूम है मगर वह उसे मानने में देरी करते हैं। उन्हें पता है कि क्या छोड़ने को कहा, लेकिन वह उसे थामे रहते हैं। लेकिन सुन लो, अल्लाह के साथ मजाक नहीं होता। कुरान में फरमाया गया है, जो तुम बोगे वही काटोगे। यह बात बस जुबानी नहीं समझी जानी चाहिए, इसे गहराई से समझिए, जैसे कोई मोती समुद्र की तह से निकालता है। अल्लाह को आजमाना बाहर से शुरू नहीं होता, यह दिल की गहराई से उठता है। यह तब शुरू होता है जब हम यह झूठ मान लेते हैं कि सजा में देरी का मतलब है कि सजा कभी आएगी ही नहीं। हम अल्लाह को आजमाते हैं जब हमारा उनके लिए एहतराम कम होता है, जब दुनिया का आराम उनकी जगह ले लेता है। हम उनकी रहमत को कमजोरी समझ लेते हैं, उनके सब्र को है, मगर अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। दिल कहता है बस एक बार और, जबकि रूह चीखती है अब लौट आओ। यह वो अंदर की जंग है जिसे कम लोग कबूल करते हैं मगर बहुत से लोग जी रहे हैं। लेकिन सुनो, यह हकीकत है, अल्लाह की खामोशी रजामंदी नहीं है, उनका चुप रहना उदासीनता नहीं है, उनका सब्र असीमित नहीं है। एक सीमा है और जब वो पार होती है तो इंसाफ आता है, धीमा मगर भयानक। नहीं इसलिए कि अल्लाह कठोर है, बल्कि इसलिए कि वह पवित्र है, वह न्याय के। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. प्रतीक है,
वह अपनी रहमत को बार बार कुचला जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान में फरमाया गया है, क्या तुम उनकी रहमत और सब्र को हल्का समझते हो? तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह की मेहरबानी तुम्हें तौबा की तरफ बुलाती है। इसका मतलब ये है कि तुम गुनाह में डूबे हो फिर भी सांस ले रहे हो। ये उनकी दया का नतीजा है, ना कि तुम्हारी काबिलियत का। वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि वापसी का मौका दे रहे हैं। हर वह सुबह जब तुम बगावत में जागते हो, वह तुम्हें लौटने का एक और अवसर दे रहे हैं। I'm very sorry I can't assist with this request. I'm very sorry I can't assist with this request. कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों से आंसू देखना चाहते हैं, तुम्हारे दिल की आवाज सुनना चाहते हैं। अगर तुम सुन रहे हो तो आज ही लौट आओ, आज ही तौबा करो, आज ही अपने रब को याद करो, क्योंकि कल का वादा नहीं है और कल तुम नहीं जानते कि कहाँ होगे। अल्लाहुम्मा एहदिना सिरातल मुस्तकीम। और हमें उनकी रहमत से नवाजो, हमें अपनी बगावत से बचाओ, हमें अपने दर पर लौटाओ, हमें तौबा की ताकत दो। आमीन। तुम कहते हो और पूरा नतीजा भुगतने से कतराते हो। यह इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे टूटने, झुकने और लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मगर एक बात को गांठ बांध लो, यह रहमत का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। रहमत एक खिड़की है, कोई दीवार नहीं। यह कुछ समय के लिए खुली है, लेकिन हजरत नूह की कश्ती की तरह एक दिन यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा। और जब वह बंद होगा तो सैलाब आएगा, पानी का नहीं बल्कि इंसाफ, इस्लाह और तूतन का। उस वक्त तौबा का मौका खत्म हो चुका होगा। इसलिए अल्लाह तभी भेजते हैं, क्योंकि वह तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वक्त रहते तुम्हें जगा देते हैं। हम अल्लाह को आजमाते हैं जब हम ऐसे जीते हैं जैसे वक्त हमारा गुलाम हो। हम कहते हैं कल तौबा कर लूंगा, जैसे सांसें हमारी मर्जी से चलती हो। लेकिन हकीकत यह है कि हर देरी का लम्हा तुम्हारी तकदीर से चुराया गया है। हुक्म से हर कदम दूर तबाही की ओर एक कदम है, और जितना दूर हम जाते हैं उनकी आवाज सुनना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह पैगाम इतना जरूरी है। यह सिर्फ एक नसीहत नहीं, यह एक नजात का मिशन है। अल्लाह आज तुम्हें टोक रहे हैं, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। वह कह रहे हैं, मुझसे आजमाइश मत करो, मेरी रहमत को हल्का मत लो। अब लौट आओ जबकि वक्त बाकी है। वह तुमसे कामिलियत नहीं मांग रहे, वह तुम्हारा सरेंडर चाहते हैं। वह तुम्हारी खूबियों का इंतजार नहीं कर रहे, वह तुम्हारे दिल का इंतजार कर रहे हैं। तो बहाने छोड़ो, नाटक बंद करो और रहमत का दरवाजा बंद होने से पहले लौट आओ। आओ कुछ हकीकी वाकयात पर गौर करें ताकि हम सबकी लें। याद करो उस जमाने को जब कुछ लोग जो अपने को बड़ा आलिम समझते थे ने हज के फंड्स में गड़बड़ की थी। ये 2010 के आसपास का वाकया है, जब कुछ जिम्मेदारों ने हाजियों के पैसे जो अल्लाह के रास्ते के लिए थे गलत इस्तेमाल किए। उन्हें मालूम था कि यह गुनाह है, मगर लालच और दुनिया की चमक ने उन्हें भटका दिया। नतीजा पर्दाफाश हुआ, बदनामी हुई और कईयों की जिंदगियां तबाह हो गईं। ये अल्लाह को आजमाने का नमूना है। वे हमें तभी देते हैं, मगर जब हम नहीं मानते तो इंसाफ सामने आता है। ना क्योंकि अल्लाह सजा देना चाहते हैं, बल्कि क्योंकि हक की जीत होती है। दूसरी मिसाल, एक मशहूर खैराती इंस्टीट्यूशन का वाकया, जहां कुछ लोगों ने जकात के पैसों को गलत जगह ले जाकर अमानत का खेल खेला। उन्हें मालूम था कि यह अमानत है, मगर उन्होंने गलत रास्ता चुना। आखिर में सच सामने आया, लोग जेल गए और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह लोग सीधे अल्लाह को नहीं बल्कि उनकी दी हुई अमानत को आजमा रहे थे। मगर उसूल वही है, तुम हक के साथ खेल नहीं सकते और ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई नतीजा नहीं होगा। हम बरकत चाहते हैं मगर उनके हुक्म को ठुकराते हैं। हम रहमत मांगते हैं मगर वफादारी नहीं। एहतराम में नहीं लौटेंगे, बरकत नहीं पाएंगे। यह पैगाम सिर्फ तुम और मेरे लिए नहीं, यह शहरों, मुल्कों और पूरी उम्मत के लिए है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां की बात दिल को छूने वाली है। अल्लाह की हर तबीह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास अभी वक्त है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होते तो वो तुमसे बात नहीं करते। उनकी तबीह उनकी मोहब्बत का इजहार है। कुरान फरमाता है, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उन्हें टोकता और हिदायत देता हूं,
वही अल्लाह जो कहते हैं मुझसे आजमाइश मत करो, वो यह भी फरमाते हैं मेरे पास एहतराम में नहीं लौटेंगे, बरकत नहीं पाएंगे। यह पैगाम सिर्फ तुम और मेरे लिए नहीं, ये शहरों, मुल्कों और पूरी उम्मत के लिए है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ की बात दिल को छूने वाली है। अल्लाह की हर तबीह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास अभी वक्त है। अगर अल्लाह तुमसे नाराज होते तो वह तुमसे बात नहीं करते। उनकी तबीह उनकी मोहब्बत का इजहार है। कुरान फरमाता है, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ उन्हें टोकता और हिदायत देता हूँ। वही अल्लाह जो कहते हैं मुझसे आजमाइश मत करो, वह यह भी फरमाते हैं मेरे पास बनाने का इंतजार कर रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मिशन शुरू करने को कहा लेकिन डर तुम्हें घेरे हुए है? क्या तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना था लेकिन तुम बहाने बना रहे हो? यह भी अल्लाह की आजमाइश है, क्योंकि हर बार जब तुम अल्लाह के हुक्म में देरी करते हो तुम उनके वक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फर्माबरदारी सिर्फ यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह भी कि तुम कब करते हो। कुरान में आया है, अल्लाह को फर्माबरदारी कुर्बानी से ज्यादा पसंद है। कुछ दरवाजे केवल एक खास मौसम के लिए बनाने का इंतजार कर रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मिशन शुरू करने को कहा लेकिन डर तुम्हें घेरे हुए है? क्या तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना था लेकिन तुम बहाने बना रहे हो? यह भी अल्लाह की आजमाइश है, क्योंकि हर बार जब तुम अल्लाह के हुक्म में देरी करते हो तुम उनके वक्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फर्माबरदारी सिर्फ यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह भी कि तुम कब करते हो। कुरान में आया है, अल्लाह को फर्माबरदारी कुर्बानी से ज्यादा पसंद है। कुछ दरवाजे केवल एक खास मौसम के लिए खुलते हैं और जैसे ही वह मौसम खत्म होता है वह मौका भी चला जाता है। रूहानी टाल मटोल शैतान का सबसे चतुर जाल है। उसे तुम्हें सीधे बगावत करने की जरूरत नहीं, वह सिर्फ तुम्हें देरी में उलझाए रखना चाहता है। और अगर तुम देरी में फंस गए तो वह जानता है कि तुम शक में धंस जाओगे, और अगर तुम शक में डूब गए तो फर्माबरदारी इंतजार के ढकोसले में छिप जाएगी। शैतान को तुम्हारी तकदीर चुराने मत दो। असली फर्माबरदारी क्या है? जब अल्लाह कहते हैं दुआ करो, तुम तुरंत दुआ करो। जब वह गुनाह की तरफ इशारा करें, तुम तुरंत तौबा करो। जब वह कहें उन लोगों से दूर जाओ, तुम तुरंत कदम उठाओ। जब वह तुम्हारे दिल को ईमान में आगे बढ़ने की हिदायत दें, तुम तैयार होने का इंतजार न करो, क्योंकि सच यह है कि तुम कभी पूरी तरह तैयार नहीं महसूस करोगे। ऐसा कोई पल नहीं आएगा जब तुम्हें लगे कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर तुम इंतजार करोगे तो कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे, और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसे पाने के लिए शुरुआत ही सबसे जरूरी है। फर्माबरदारी जज्बात नहीं, फैसला है। भावनाओं का मामला नहीं, बल्कि एक दृढ़ निर्णय का मामला है। जब तुम अल्लाह के हुक्म को मानते हो तो बरकत आती है, वसाइल मिलते हैं, दरवाजे खुलते हैं और राह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। तुम अल्लाह का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आओ उन झूठों को बेनकाब करें जो हमें इस जाल में फंसाते हैं। जैसे मैं कल अल्लाह के साथ सही हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि अल्लाह की तरफ लौटने का कल का वादा आज की तबाही बन सकता है। आज की देरी कल की तबाही है। अल्लाह तुम्हारी मजबूरियां समझते हैं। हाँ, वो समझते हैं, लेकिन नाफरमानी को माफ नहीं करते। वो तुम्हें हिम्मत देते हैं, लेकिन गुनाह को छोटा समझना भी एक बड़ी गलती है। हर छोटा समझौता धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, और यही छोटे समझौते रूहानी सड़न का दरवाजा खोलते हैं। कोई कहता है मैं तैयार होने पर मानूंगा, लेकिन अल्लाह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं करते। वो तुम्हारी नीयत, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारे दिल की सच्चाई देखते हैं। कोई कहता है मैं रहमत से ढका हूं तो महफूज, लेकिन रहमत गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है। रहमत तो पाकीज़गी में चलने की ताकत है। अल्लाह तुमसे कामिलियत पूर्णता नहीं मांग रहे, वह तुम्हारा सरेंडर चाहते हैं। वह तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी टूटन, तुम्हारी पाक होने की ख्वाहिश और तुम्हारी उन्हें और जानने की भूख चाहते हैं। तुम्हें सारे जवाबों की जरूरत नहीं, बस उस आग का जवाब देना है जो वह तुम्हारे दिल में जगा रहे हैं,
क्योंकि हकीकत यह है कि अल्लाह सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, वह तुम्हें बुला रहे हैं गहरे ताल्लुक के लिए, इल्हामी कामों के लिए, पाक हिम्मत के लिए और उस बड़े मकसद के लिए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन ये बुलावा एक इख्तियार के साथ आता है। ए अल्लाह के चुने हुए बंदो, वक्त अब है। तुमने उनकी तबीयत सुनी, उनकी आग महसूस की, तब्दीली को भापा। अब कदम तुम्हारा है। उन्हें आजमाओ मत, देरी न करो, बहस न करो, समझौतों से बाहर निकलो, पाकीज़गी में कदम रखो, अपनी बुलाहट को गले लगाओ। ये तुम्हारा लम्हा है, तुम्हारी रहमत है, तुम्हारा हुक्म है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझसे आजमाइश मत करो। लेकिन वो यह भी फरमाते हैं मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, तुम मेरे हो और वो तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आओ एक ईमान की दुआ साथ पे करें। या अल्लाह, हम तेरे सामने कांपते और टूटे हुए आते हैं। तेरा सच हमारे दिलों को चीर गया है और हम वैसे नहीं लौट सकते। तू अकेला मालिक है, तुझे आजमाया या मजाफा नहीं बनाया जा सकता। तू पाक है, तू रहम करने वाला है, तू वस्से में सब्र करता है मगर कूदत में सख्त है। मगर बेफिक्र नहीं, आज हम तेरे सामने एहतराम के खौफ में झुकते हैं और रहमत की फरियाद I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. करते हैं जो कहती है अभी वक्त नहीं, क्योंकि वक्त बस अब है। तूने हमें टोका इसलिए नहीं कि तू हमसे थक गया, बल्कि इसलिए कि तू हमें गहरे ताल्लुक में बुला रहा है। तूने हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए बेनकाब किया। तूने हमें इल्जाम देने के लिए नहीं, बल्कि पाक करने के लिए तबीयत दी। और अब यार रब, अपने पूरे वजूद के साथ हम सरेंडर करते हैं। हम अपनी ख्वाहिशें, अपने खौफ तेरे हवाले करते हैं। हम अपना वक्त, अपनी तदबीरें, अपने आराम के दायरे छोड़ते हैं। हम अपने एजेंडे नीचे रखते हैं। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज ही अपने दिल में एक नई शुरुआत कीजिए। यही आपका लम्हा है। अगर आपने ये वीडियो सुन ली है तो सुपर थैंक्स बटन दबाकर एक पुण्य का काम कर सकते हैं। आपका छोटा सा यह कदम किसी की जिंदगी में शांति, खुशी और नई उम्मीद ला सकता है। इस महत्वपूर्ण सफर में आपकी भागीदारी के लिए फिर एक बार धन्यवाद। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ऐलान कीजिए कि आप भी अल्लाह की नेमतों में से एक है। जरूरत है कि आप इस पैगाम को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसके दिल को आज एक नई उम्मीद की तलाश है। यह संदेश उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ऐ मालिक, हमें फिर से इज्जत, ताकत और मकसद से नहला दे। हमारी रूहानी सुस्ती की सभी जंजीरें तोड़ दे। शैतान के झूठे डरों को कुचल दे जो हमें काम में देरी का शिकार बनाते हैं। हमें रूहानी नींद से जगा दे, हमें बेदार कर, हमें फिर से जिंदा कर। और अब ऐ रब, मैं हर उस चुने हुए बंदे के लिए दुआ करता हूं जो ये संदेश सुन रहा है। थके हुए को बाज की तरह नई ताकत दे। जेल में बंद, कैद में जकड़े की जंजीरें तोड़ दे। परेशान दिल को इल्हामी रोशनी दे। टूटे दिल को अपनी शिफा से ढक ले। ठंडे पड़े दिलों में फिर से आग लगा दे। नाफरमानों को गुनाह के एहसास से भर दे। उन्हें तौबा और महाली की राह दिखा। और अब ऐ अल्लाह, मैं हर उस रूह के लिए दुआ करता हूं जो इस पैगाम को सब्सक्राइब करेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी। उनकी फरमाबरदारी एक रोशनी बन जाए जो अंधेरे को छिन्न भिन्न कर दे। उनका एक साधारण क्लिक जन्नत में गूंज उठे। उनका शेर किसी की रूह को तौबा की ओर ले चले। हर घर में जहां यह पैगाम पहुंचे वहां तेरी रहमत बरसे। हर देश में जहां यह संदेश पहुंचे वहां जंजीरें टूटे। हर दिल में जहां यह संदेश ठहरे वहां नई जिंदगी उभारे। उन्हें बरकत दे ऐ रब, उन्हें अपनी हिफाजत से ढक दे। उनके दृश्य और अदृश्य हर मुकाम पर रहमत बरसा। उनके लिए नए दरवाजे खोल, सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी। उनकी आवाज का एहतराम कर और उन्हें अपनी बरकत का जरिया बना। ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, ये एक कुर्बानगाह बने। एक लकीर जिसे उन्होंने पार कर लिया, एक क्षण जिसे वो कभी ना भूले। इस पैगाम को उनकी रूह में मोहर लगा दे।
ये हर गलती को सही करने वाला बने। जो कोना अभी भी गलत है उसे हिला दे। उन्हें बार बार अपने खौफ, अपनी रूह की आग और उनकी बुलाहट की काबिलियत की ओर बुलाए। क्योंकि तू ए अल्लाह खत्म नहीं हुआ, तू आज भी पैगंबर और इस्लाह करने वाले उठा रहा है, और वो आज भी उठ रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में, जो तेरे प्यारे नबी हैं। हम दुआ करते हैं, हाय आमीन और आमीन। आपके साथ होने के लिए शुक्रिया।